साथियों, सफलता जीवन में बहुत आवश्यक है। हर कोई व्यक्ति अपनी हर उम्र के हिसाब से, हर सामाजिक पद और प्रतिष्ठा के हिसाब से जीवन में सफल होना चाहता है। इसीलिए सफलता के मायने प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक उम्र के साथ साथ अलग हो सकते हैं। आज हम केवल युवा टीम के लिए सफलता के मंत्र की बात कर रहे हैं कि युवा अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, किस तरह का माइंडसेट डेवलप करें और युवाओं के लिए किस तरह के माइंडसेट की आवश्यकता है। जीवन में हम असफलता को अपने से दूर नहीं हटा सकते। सफलता और असफलता दोनों एक साथ है, उनकी रेशो को मैच किया जाना आवश्यक है। सफलता का रेशो अधिक हो और असफलता का रेशो कम हो, लेकिन असफलता को कभी जीरो नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें इन 8 चीजों को कभी भी असफलता नहीं मानना चाहिए। नंबर 1, फेलियर इज नॉट अवॉइडेबल। असफलता कभी भी अवॉइड नहीं की जाती है, यह जीवन का अभिन्न अंग है। यह सफलता के साथ साथ आती है। जैसे खेत में हम फसल बोते हैं, मन में विचार पैदा करते हैं तो अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। जब बुरे विचार अधिक हो जाते हैं तो हम असफलता की ओर चले जाते हैं, अच्छे विचार अधिक होते हैं तो हम सफलता की ओर अधिक चले जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में सफलता के मंत्रों को जानना आवश्यक है। असफलता से डरना नहीं है। नंबर 2, फेलियर इज नॉट एन एंड, इट्स ए प्रोसेस। फेलियर करना है, जीवन में सही चयन प्रक्रिया को अपनाना है और फेलियर रेशो को कम करना है। नंबर नेक्स्ट है, फेलियर इज एन इवेंट नॉट ए पर्सन। कभी भी आदमी असफल नहीं होता है, एक इवेंट या एक प्रोसेस असफल होती है। मेरे कहीं काम करने के तरीकों में कमी रह गई, मेरे डेटा दगने में कमी रह गई, कोर्ट में यदि मुझे कोई विटनेस देनी थी तो वहां कमी रह गई, मैं उसमें हार सकता हूं। तो असफलता किसी एक प्रक्रिया का परिणाम है, किसी व्यक्ति की असफलता नहीं है। हम क्या करते हैं कि जीवन पर मोहर लगाते हैं कि यह असफल व्यक्ति है, यह गलत है। नेक्स्ट है, फेलियर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। जीवन का उद्देश्य नहीं है फेलियर होना, हर कोई सफल होना चाहता है। इसीलिए जीवन में असफलता से सीखा जा सकता है और सफलता के क्रम को और बढ़ाया जा सकता है। जो लोग 80% तक सफल हैं वो 90% तक जा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है, फेलियर इज नॉट एनिमी। कोई असफलता हमारा कोई दुश्मन नहीं है। असफलता से कई कभी बहुत बहुत बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। आप जिसको भी देखेंगे वो पहले असफल होता है, रिस्क लेता है और फिर धीरे धीरे सफलता के सोपान चढ़ते चलते एक दिन सफलता के उच्चतम शिखर बिंदु पर जाकर बैठ जाता है। इसीलिए असफलता को कभी भी अपना शत्रु नहीं मानना है। नंबर है नेक्स्ट है, फेलियर इज नॉट इरिवर्सिबल। असफलता ऐसा नहीं है कि उसको कभी भी ठीक उलट नहीं किया जा सकता। असफलता को ठीक किया जा सकता है, असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। उसकी कीमत ठीक से देनी है, अपनी प्रोसेस को अलाइन करना है, अपने एफर्ट्स को और बढ़ाना है, अपनी एफिशिएंसी बार को और ऊंचा करना है, अपने रिसोर्सेज को और ठीक करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट को और ठीक करना है, तो सफलता को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, फेलियर इज नॉट ए स्टिग्मा। फेलियर कोई स्टिग्मा नहीं है, लोग उसे लगा देते हैं, चिपका देते हैं। नहीं, ये तो जीवन का क्रम है, आएगा जाएगा। आज असफल है, कल सफल होंगे। इसलिए सफलता के लिए निरंतर प्रयास और प्रयासों का उच्चतम स्तर जीवन में होना आवश्यक है। जो अपने सफलता के प्रयासों में कमी करते हैं वो लोग असफल होते हैं। असफल कोई व्यक्ति कभी भी नहीं होता है। फेलियर इज नॉट फाइनल। असफलता कोई जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। आज असफल, कल सफल, फिर सफल, फिर सफल, फिर सफल। सफलता को गले लगाना है, आगे बढ़ाना है, असफलता से सीखना है। इसीलिए इन मिथों से, इन 8 मिथों से हमें बाहर निकलना है। आइए इसके लिए हम समझते हैं। रिमेंबर द फेलियर इज एन इवेंट नॉट ए पर्सन। कोई मेरे जीवन की घटना, यदि मैं कोई कोर्ट में केस लड़ रहा हूं और मैंने ठीक से सबूत नहीं दिए, डॉक्यूमेंट नहीं दिए, मैं हार जाऊंगा, तो वह प्रोसेस में कमी रह गई। यदि मैं क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा हूं तो मेरी स्टडी के मटेरियल में या तो कमी है या स्टडी करने के मेथड में कमी है, या जब मैं कॉपी में आंसर करता हूं तो मेरी उसमें कमी है। यदि कोई कंपनी में हाई परफॉर्मर नहीं बन पा रहा है तो उसकी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। उसी के लिए हम सफलता के मंत्रों की आज बात कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है, असफल होती है एक प्रक्रिया। यह मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, इसलिए आप अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाएं। आइए हम समझते हैं कि वर्तमान में हमें क्या करना है। बहुत सारे लोग पास्ट में जीते हैं, बहुत सारे लोग फ्यूचर में जीते हैं। हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं, हर क्षण वर्तमान होता है और जो वर्तमान में जीता है वही आनंद करता है।
पास्ट को हम कभी बदल नहीं सकते, पास्ट इज हिस्ट्री, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, उसको उससे सीखा जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता। इसीलिए पास्ट से अच्छे लेसन लर्न करने की कोशिश कीजिए, अच्छे पॉइंट उठाइए, अच्छे अपने अपने जो उद्देश्य जीवन को उनको ढूंढिए, उनको और शार्प कीजिए, वर्तमान में अपने प्रोसेसेस को रीअलाइन कीजिए, और फ्यूचर में मुझे क्या अचीव करना है, क्या आप चेंज करना चाहते हैं, उस सब तरीके के एक्शन लीजिए, वही आपकी चॉइस है। तो योर फ्यूचर इज योर चॉइस। जैसे जैसे आप अपने फ्यूचर में अपनी चयन प्रक्रिया को, अपने काम करने के तरीके को, अपने रिसोर्सेज को और मजबूत बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, तो सफलता का परसेंटेज उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हमें अच्छी आदतों को सीखना है। अब हमें सफलता के किन मंत्रों को सीखना है, बात उसकी करते हैं। सफलता के मंत्रों को सीखने के लिए हमें सबसे पहले अपने विचारों में स्वतंत्रता लानी होगी। यह बड़ा अचंभ क्यों कि वो हमेशा अपने पास्ट इमोशन से घिरे रहते हैं, और जो आदमी अपने पास्ट इमोशन से, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पास्ट इमोशन से घिरा रहता है वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, उस पर उसका पास्ट हमेशा हावी होता है। कुछ लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो अपने पास्ट को लेकर कहते हैं कि मैं एक्स पोजीशन पर काम करता था, फिर वो फ्यूचर लाइफ, रिटायरमेंट लाइफ को ठीक से नहीं जी पाते हैं। कुछ बच्चे जो ठीक से नहीं करते हैं, वो अपने पास्ट के स्टिग्मा को नहीं हटा पाते हैं। तो अपने विचारों में यदि आपको स्वतंत्रता लानी है तो आपको अपने पास्ट इमोशंस को दूर निकालना पड़ेगा, और जो फ्यूचर है उस पर काम करना पड़ेगा, उसको डिस्कवर करना पड़ेगा, नए निर्णय लेने पड़ेंगे अपने जीवन की प्रक्रिया में, अपने जीवन की मेथोडोलॉजी में, अपने जीवन के एडॉप्टिव सिस्टम में, अपने जीवन के काम करने के तरीके में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। वही बदलाव हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। मेरा परतंत्रता से मतलब वह नहीं है कि हम राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से, पर वैचारिक रूप से हम अधिकतर लोग फ्रीडम में नहीं रहते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, फ्रीडम वह है जब आप पास्ट इमोशन से बाहर निकलकर फ्यूचर के लिए कुछ नया डिस्कवर करने लगते हैं, इनोवेटिव आइडिया देते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वही हमें सफलता की ओर ले जाता है। तो सफलता के लिए हमें अपने 8 इंपॉर्टेंट माइंडसेट को पैदा करना है। सबसे पहला माइंडसेट है कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस करें। मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मेरी कैपेबिलिटीज, मेरी कॉम्पिटेंसीज क्या है, जिस जॉब को या मैं जिस प्रोफेशन को चुन रहा हूं या जिस एग्जाम में जाना चाहता हूं, उसके लिए क्या स्किल सेट, क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, वो मेरे में कहाँ है, उनका ऑनेस्टली असेस करना और उनको डेवलप करना, यही सेल्फ एक्सेप्टेंस कहा जाता है। कुछ लोग इसको कहते हैं नो योर सेल्फ। बहुत सारे लोग दुनिया को जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते, इसलिए आपको सबसे पहले अपने जानने को माइंडसेट पैदा करना है कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ है और मेरी कमजोरी कहाँ है, उन कमजोरियों को कैसे दूर कर सकता हूँ। नंबर 2, गोल सेटिंग माइंडसेट। मुझे अपने जीवन का लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना है, मुझे क्या बनना है, मेरे फैमिली गोल्स क्या हैं, मेरे इकोनॉमिकल गोल्स क्या हैं, मेरे करियर गोल्स क्या हैं, मेरे और सोशल गोल्स क्या हैं। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकते हैं। तो आपको अपने माइंड को गोल सेटिंग माइंडसेट को डेवलप करना है और अपने गोल को ठीक से सेट करना है। जो लोग गोल सेट नहीं कर पाते वो अचीव करने की बात ही नहीं है, इसीलिए वही असफल होते हैं। तो असफलता हमारे कुछ प्रोसेसेस का एंड रिजल्ट है। नंबर 3 पर बात करते हैं, लर्निंग माइंडसेट। आज जीवन का क्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, हमें हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। जो लोग आईटी में हैं उनकी रोज लैंग्वेज बदल जाती है, या जो लोग अपने प्रोफेशन में हैं उनकी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, मार्केट की रिक्वायरमेंट बदल जाती है, कस्टमर की नीड बदल जाती है। मार्केट में ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत तेजी से बदल रहा है। तो हमें नई चीजें सीखने की बहुत आवश्यकता है, नई एबिलिटी पैदा करने की बहुत आवश्यकता है। पहले आपको एनालिटिकल एबिलिटी की आवश्यकता नहीं थी, आज हर प्रोफेशन में, हर लेवल पर एनालिटिकल एबिलिटी की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिए हमें अपनी लर्निंग माइंडसेट को और ऊंचा बनाना पड़ेगा। नंबर 4 है चैलेंज चूजिंग माइंडसेट। कुछ लोग बड़ा
कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, चैलेंज को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें नए नए चैलेंजेस को स्वीकार करना होगा। यदि जीवन में सक्सेस पानी है, ग्रोथ करना है, करियर को ऊपर उठाना है, प्रोफेशन को ऊपर ले जाना है, अपने बिजनेस को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को और बड़ा करना है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट द न्यू चैलेंजेस एंड वी हैव टू वर्क सिंसियरली एंड प्रोवाइड एंड कन्वर्ट देम इन सक्सेस। नंबर 5 बात करते हैं हम फोकस्ड माइंडसेट। हमारा माइंडसेट बिल्कुल लक्ष्य पर निर्धारित होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, लक्ष्य से हिलना नहीं चाहिए। हमने बहुत सारे लक्ष्य की कहानी किस्से अपने जीवन में, चाहे वो द्रोणाचार्य और अर्जुन के हों, चाहे द्रौपदी के विवाह के हों, मछली की आंख के लक्ष्य को भेद कर शादी की, और बहुत सारे जीवन में हमने ऐसी कहानियां पढ़ी हैं। तो जो लोग अपने लक्ष्य पर अटल रहते हैं, निर्धारित रहते हैं, अपने रिसोर्सेज को अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगाते हैं, उनके सफलता का परसेंटेज हमेशा अधिक होता है। नंबर 6 पर बात करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आप अच्छे विचारों को पोषित कीजिए, नेगेटिव विचारों को दूर रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव विचारधारा को अपने आप से अलग रखिए और पॉजिटिविटी को अपने जीवन में बढ़ाइए। तो पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 7 पर है अबंडेंस माइंडसेट। कुछ लोग केवल एक ऑप्शन पर काम करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो रोने लगते हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। नहीं, आपको अपना माइंड सेट रखना है अबंडेंस का, कि जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटियां, एक मिस हो गई तो कुछ नहीं। एक तारा टूट जाने से आसमान तारों से खाली नहीं होता, बाग में एक फूल टूट जाने से बगिया की बहार खत्म नहीं हो जाती। तो एक यदि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो कोई बात नहीं, आप अबंडेंस में हैं। अपना माइंड सेट कीजिए कि अपॉर्चुनिटीज की, अवसरों की भरमार है, मैं उस अवसर को कैसे पकड़ता हूं, इस पर काम कीजिए। मैं क्यों नहीं पकड़ पाया, इस पर काम कीजिए। कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं, अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं, किस तरह से उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर मैं अपने जीवन के सफलता के क्रम में उन्हें उपयोग में ला सकता हूं, प्रयोग में ला सकता हूं, अपने जीवन को सफल बना सकता हूं, तो उन पर काम कीजिए। नंबर 8 पर हम बात करते हैं सेलिब्रेशन माइंडसेट। जब भी आपको सफलता मिले, सफलता छोटी बड़ी नहीं होती, सफलता इज सफलता। सफलता का मैं एक एग्जांपल सुनाता हूं। जब बच्चा पहली बार अपनी माँ की या फादर की उंगली पकड़ कर चलता है तो वह सफलता है। तो माँ बाप को इतना खुशी देती है, इतना हैप्पीनेस देती है कि उस सफलता का मेजरमेंट आप पैसों में नहीं कर सकते। तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हम अपने जीवन में सफलताओं को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? यदि मैं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो रहा हूँ, सेलिब्रेट कीजिए। मैं किसी एग्जाम को पास कर रहा हूँ, सेलिब्रेट कीजिए। हर साल यदि मैंने अच्छा मार्क्स पाए हैं या अच्छे प्रमोशन पाए हैं, उन्हें सेलिब्रेट कीजिए। परफॉर्मेंस रिवार्ड को सेलिब्रेट कीजिए। अपनी प्रोसेसेस की या सब प्रोसेस की सफलता को सेलिब्रेट कीजिए। उनको कभी भी ऑर्डिनरी वे में मत मानिए। सफलता को जितना एंजॉय करेंगे उतनी सफलता आपके नजदीक आने में आनंद करेगी। तो आपको अपने सेलिब्रेशन माइंड को बढ़ाना है। तो इन 8 माइंड सेट पर जो लोग काम करते हैं वो जीवन में बहुत अधिक सफल होते हैं और हमेशा सफलता उनका कदम चूमती है। आपको यदि मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें और हमारे मोटिवेशन के लिए इसको लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि आपको बेल आइकॉन दबाने के बाद यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।